वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज मैं आपको पौष मास की सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी में भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इस व्रत को अत्यंत भक्ति और श्रद्धा सहित करना चाहिए। कहते हैं इस व्रत को जो कोई भी मनुष्य श्रद्धा भक्ति और भाव से करता है उसको सभी तीर्थों में यज्ञ दान और तप करना जितना फल प्राप्त होता है। भगवान विष्णु को ऋतु फल चढ़ाना चाहिए। ऋतु फल में नारंगी, नींबू, नारियल और अनार आते हैं। आइए अब हम सफला एकादशी की एक पौराणिक कहानी सुनते हैं। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं, पूजा करते हैं तो साथ में आपको सफला एकादशी की कहानी भी सुननी चाहिए। इससे पूजा व्रत के साथ में कहानी सुनने का भी फल मिलता है। आइए अब हम सफला एकादशी की कहानी सुनते हैं। चंपावती नगरी में महिषमान नाम का एक राजा राज्य करता था। वह राजा बड़ा ही प्रतापी और दानी था। राजा अपनी प्रजा का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे, जिसमें उसका सबसे बड़ा पुत्र जिसका नाम लुम्पक था वह बड़ा ही दुराचारी था। उसमें सभी अवगुण भरे हुए थे। मांस मदिरा खाना, शराब पीना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन, सारे ऐब उस पुत्र में थे। एक दिन राजा की प्रजा शिकायत लेकर राजा के पास आई। प्रजा ने कहा कि हे राजन, आपका बड़ा पुत्र सारी प्रजा को परेशान करता है। शराब, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन करना, सबको पीड़ा पहुंचाना, अनेक अवगुण भरे हुए हैं। हे राजन, इसने एक ब्राह्मण की स्त्री के साथ भी दुराचार किया। इसलिए हे राजन, आज हमें आपके पास उसकी शिकायत लेकर आना ही पड़ा। राजा बहुत ही नेक और दयालु था। उसने अपनी प्रजा का पालन हमेशा अपने पुत्र के समान ही किया था। प्रजा के सुख दुख में वह हमेशा साथ देता था। तब राजा ने अपने पुत्र को बुलाकर अच्छे से समझाया, लेकिन उसका पुत्र फिर भी नहीं माना। तब एक दिन राजा ने अपने पुत्र को देश से निकाला दे दिया। उसका पुत्र लुम्पक बहुत ही क्रोधी था। वह दिन में तो वन में रहता और रात्रि में अपने पिता के देश में आकर चोरी करता। वह जिस जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे रहता था, उसी पेड़ के नीचे सभी देवताओं का बसेरा था। एक दिन जब पौष कृष्ण पक्ष की दशमी थी, सर्दी की अधिकता और वस्त्रों की कमी के कारण लुम्पक पूरी रात्रि सो न सका। न पलंग, न रजाई, न गद्दा, न गर्म वस्त्र थे। उसने अपना जीवन बहुत सुखी जीवन व्यतीत किया था। उसने कभी ऐसे दुख देखे नहीं थे। तब वह पूरी रात्रि भगवान का स्मरण करता रहा। दिन उगते ही सूर्य की गर्मी पाकर वह गिरता पड़ता पशु को मारने के लिए जंगल में गया, लेकिन शरीर में उसके बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। इसलिए वह किसी जानवर को मार भी नहीं पाया। जमीन पर कुछ फल पड़े हुए थे। लुम्पक उन फलों को उठाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। उन फलों को लाकर लुम्पक पीपल के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया और मन ही मन विचार करने लगा कि वह महल में कितने आलीशान बिस्तर पर सोता था, तरह तरह के व्यंजन खाता था, कितने पेय पदार्थ उसको पीने के लिए मिलते थे। वह मन ही मन सोचने लगा कि आज मुझे अपने कर्मों के कारण ही इन गिरे हुए फलों को खाना पड़ रहा है। दुखी होकर वह फलों को वहीं पीपल के पेड़ के नीचे रख देता है और वह वहां बैठकर भगवान से कहने लगा कि हे ईश्वर, इन फलों को आप ही खा लीजिए। और ऐसा कहकर वह पीपल के पेड़ पर उन फलों को चढ़ा देता है।
इससे एकादशी के दिन उसका रात्रि जागरण हो गया और भूखे रहने से उसका एकादशी का व्रत हो गया। रात्रि में सर्दी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए पूरी रात्रि वह सो न सका। पूरी रात्रि वह नारायण नारायण का जाप करता रहा। दूसरे दिन एकादशी को भी वह कुछ नहीं खा पाया। दया के सागर कृपानिधि भगवान विष्णु ने उसे भक्त मानकर उसको एक अति सुंदर घोड़ा और अनेक सुंदर वस्त्र आभूषण और वस्तुओं से भरा हुआ एक टोकरा दिया। तभी वहां आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा कि हे पुत्र, एकादशी के दिन तूने भूखे रहकर व्रत किया और तू रात्रि में सो न पाया, तो रात्रि जागरण होने से भगवत स्मरण से तेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जा। लुम्पक आकाशवाणी सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने सुंदर वस्त्र धारण करे, आभूषण पहने और घोड़े पर सवार होकर वह अपने पिता के पास आ गया। महल में आने के बाद उसने पूरी बात अपने पिता को बताई। जब पिता ने देखा कि उसका पुत्र अब पहले जैसा नहीं रहा, वह बदल चुका है, तो पिता ने अपने राज्य का उत्तराधिकार अपने पुत्र को सौंपा और वन में तपस्या करने के लिए चला गया। इस तरह पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी का व्रत करने से उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह सुख समृद्धि पाकर अंत में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इस तरह आज मैंने आपको पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की व्रत कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। धन्यवाद।